प्रिय स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री आज आपके साथ द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित पुस्तक के कवि भिखारी दास के काव्यों के बारे में चर्चा करूँगा, व्याख्या करेंगे उसकी। हम रीति काव्य संचयन पुस्तक है, लगभग पुराने सारे कवि हैं पिछले कोर्स वाले। तो रीति काव्य संचयन में संकलित इस प्रश्न पत्र के जो दूसरे कवि हैं भिखारी दास, उनके बारे में हम इस वीडियो में उनके काव्य की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। रीतिकालीन कवियों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि रीतिकाल श्रृंगार काल था। श्रृंगारिक काव्य उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखे गए और विभिन्न काव्य अंगों पर भी चर्चा होती रही। लेकिन भिखारी दास को हम पढ़ते हैं तो भिखारी दास में भक्ति का पुट ज़्यादा है। उनके काव्य में हमारे पाठ्यक्रम में संकलित पद लगभग भक्ति के ही हैं। और इसके पहले केशवदास की भी हमने चर्चा की, उनके संकलित पदों का अध्ययन किया और उसमें भी रामचंद्रिका के अंश ही हमें मिले। उसे भी हम श्रृंगारिक न मानकर भक्ति से ही मान सकते हैं। अब भिखारी दास के काव्य को देखते हैं। भिखारी दास का जो पहला पद है, दो इंद्रियन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्धियादि सकल जग को प्रपंच कर। यहाँ भिखारी दास ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप और सगुण स्वरूप दोनों को मिलाकर कहते हैं कि जो दो इंद्रियों का ईश्वर है और इस विश्व का सृजन करता है, जगदीश्वर है। यानी इंद्रियों का स्वामी और विश्व का सृजन करता जगदीश्वर, जो बुद्धि आदि सकल में प्रधान है, मुख्य है और सकल जगत को प्रपंच कर सारे संसार की लीला करने वाला है। सारे संसार में लीला कर रहा है ना। ये संसार है वह ईश्वर की लीला है। बुद्धि आदि सभी चीज का वो स्वामी है। परम पुरुष पूर्वत, वह परम पुरुष है। पूर्वत सृष्टि, परम पुरुष पूर्वत, वह सबसे श्रेष्ठ पूर्व पुरुष है और सृष्टि स्थिति लय को कारण, इस सृष्टि के विनाश और सर्जन का कारण भी है। स्थिति लय विनाश प्रलय।
वहाँ 2 इंद्रियों की बात आई थी, तो 2 इंद्रियां भी, वैसे इंद्रियां 5 हैं, पर 2 इंद्रियों का मतलब आंतरिक, मानसिक और शारीरिक इंद्रियां, मानसिक इंद्रियां और शारीरिक इंद्रियों के रूप में 2 इंद्रियों ले सकते हैं। या सृष्टि स्थिति लय का कारण मतलब सृष्टि के उत्पत्ति और उसके विनाश का जो कारण है, और पूर्व पुरुष है। विष्णु पुंडिकाक्ष, पुंडिकाक्ष कमल नयन विष्णु। पुंडिक, पुंडरिक का शब्द है, पुंडरिक श्वेत कमल को कहते हैं। यही पुंडी शब्द है जो जिससे महाभारत के पांडवों के पिता पांडु थे, यानी जब सफ़ेद हो गए थे, कोढ़ होता है एक सफ़ेद हो जाने वाला, शब्द व्युत्पत्ति की बात थी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। पुंडी काक्ष, श्वेत कमल जैसे के समान नेत्रों वाले विष्णु, जो मुक्तिप्रद, जो मुक्ति देने वाले हैं और मुक्ति सुधारक और मोक्ष को संवारने वाले हैं, उसे यानी गति सुधारने वाले हैं जीवन की, आत्मा की। जय दास ब्रह्म अक्षर कही। मैंने पद की चर्चा करते समय पहले ही कहा था कि यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा एक साथ की गई है। जिसे भिखारी दास अक्षर ब्रह्म के रूप में कहता है, यानी भिखारी दास सगुण की उपासना कर रहा है, फिर भी अक्षर ब्रह्म मान रहा है ईश्वर को, और आगे कह रहा है जो गुण उदधी तरंग में है, जिसका गुण उदधी तरंग में है, समुद्र और समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह। लहरें समुद्र का ही भाग है, मगर लहरें जब उठती है तो लहरें अलग दिखती है और समुद्र अलग दिखता है। भले दिखने में भले अलग अलग है, रहें दोनों एक ही। या आत्मा और परमात्मा का, ब्रह्म और जीव की बात भी कर सकते हैं। ते ही सुमरी, उनका स्मरण, सुमरी सुमरी, उनका बार बार स्मरण करके, पायन परी, उनके चरणों में वंदन करके, करती करिए जयति जय जयति जय, उनकी जय जयकार करता है। यानी भिखारी दास उनकी जय जयकार करता है। अब अगले पद में भिखारी दास ने विष्णु के लगभग 10 अवतारों की चर्चा की है। लगभग क्या, पूरे 10 अवतारों की चर्चा की ही है। तो पहले भी हमने पहले पद में भी पढ़ा, विष्णु पुंडिकाक्ष कहा था, यह भी विष्णु के अवतारों की है। यानी विष्णु भक्ति, वैष्णव भक्ति, वैष्णव नहीं विष्णु भक्ति है ज़्यादा, विष्णु भक्ति में ज़्यादा इनका विश्वास है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन करते हुए भिखारी दास कहते हैं, मत्स्य के वेद काढ़्यो। मत्स्य अवतार, विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार कहा जाता है। प्रलय के समय जब मनु सारे वेदों को और सारे चीज़ों को लेकर नौका में सवार हो गए थे, तो मत्स्य अवतार के रूप में ही विष्णु ने इन सब की रक्षा की थी और एक ऊंचे हिमालय पर्वत पर इन्हें छोड़ दिया था ताकि प्रलय में वो पानी में डूबे नहीं। कच्छ हुए ते रतन गाड़ियो, कच्छप अवतार, कच्छप अवतार वो लेकर उन्होंने धरती को रसातल में जाने से रोका। कोल हुए कुगोल रुद्राख्यो, कोल वराह अवतार में उन्होंने धरती को अपने आगे के 2 दांतों पर उन्होंने उठा कर रखा और इस सृष्टि को बचाए रखा सविलास है, प्रसन्नतापूर्वक। वामन के इंदे हुए, वामन अवतार लेकर इंद्र के राज्य की रक्षा की। नरसिंह प्रहलाद राख्यो, और नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। कीने हुए द्विज सजाने चिति छत्र नाश है, और
द्विज से जाने। ब्राह्मण, सुजान ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण बनकर, ज्ञानी ब्राह्मण परशुराम बनकर उन्होंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रियों को मद, अहंकार, अभिमान ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में क्षत्रियों का विनाश किया। राम हुए दशास्य वंश, कान हुए संगारियो कंस। राम का अवतार लेकर रावण के वंश का नाश किया और कृष्ण का अवतार लेकर कंस का विनाश किया। बोध हुए के कीनो जिन श्रावक प्रकाश है, और भगवान बुद्ध का अवतार लेकर जिन्होंने श्रावक धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये जबकि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म से अलग है, फिर भी बौद्ध के इतने प्रभाव को देखते हुए ब्राह्मण धर्म में बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानकर उन्हें भी अपने अंदर समावेश करने का प्रयास किया गया है। जबकि गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म से बिल्कुल ही अलग, और उनकी विचार और उनके उपदेश सारे के सारे उससे अलग है। वे कर्मकांड, पाखंड आदि में विश्वास नहीं करते। कलमी है, राखी है रहे हिंदू पतिदेव, कलमी ग्रंथों की, हिंदुओं के ग्रंथों की उन्होंने हिंदू पति के अवतार के रूप में उनकी रक्षा की। म्लेच्छति और हिंदू पति के रूप में उन्होंने म्लेच्छों का नाश किया और उनको मोक्षे गति, उनको मुक्ति प्रदान की। भिखारी दास ऐसे हिंदू पति का सेवक है। यहाँ राज प्रशस्ति है, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें भी भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं। यही राज दरबारी, क्योंकि रीतिकाल प्राय दरबारी काव्य रहा है, और हर रीति काल के कवि ने जो किसी के दरबार में रहा है अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है। यहाँ भी अपने आश्रयदाता हिंदूपति की भिखारी दास प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें विष्णु का अवतार के रूप में हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं।